गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि ये सारा सवाल जो है आपका एग्जाम से रिलेटेड है ना। आप इसको अच्छा से देखिए और अच्छा से करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम के हॉल के अंदर, है ना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9th का है और सब्जेक्ट है हमारा मैथ, जो कि फुल मार्क्स कितने के होंगे, 40 का, और समय कितना का होगा, 1.5 घंटा का। ठीक है, सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है जो इसका सही होगा। उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगी, है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल घंटी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आइए बिना देरी किए जो है हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। कुल हम 40 प्रश्न पढ़ेंगे, इसमें 40 प्रश्न को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही भी महत्वपूर्ण है। अब जो है वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना है। तो आज का मेरा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है कि 7x² प्लस 6x माइनस 2, 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक पूछा है। क्या पूछा है? x का गुणांक। x का गुणांक का मतलब x कहाँ है? इस समीकरण में x यहाँ है। इसके साथ क्या गुना है? 6 गुना है। क्या गुना है? 6 गुना है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 6। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 6। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगर इसी में पूछ ले, इसी सवाल में पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्वेश्चन को बदल दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 आंसर। लेकिन हमें इस सवाल में क्या पूछा है कि x का गुणांक क्या होगा? तो x का गुणांक होगा 6। x का गुणांक क्या होगा? 6। इसका हमारा सही आंसर उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। दूसरा, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है। चर किसको कहते हैं? एक चर में बहुपद का पूछा है। चर होता है x, y, z, ये होता है चर। एक चर में कौन है? एक चर में हमारा जो है ये दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, x² माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है पूछा है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है? जी नहीं, रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद का नियम क्या होता है? रैखिक बहुपद नहीं है। जिसमें सिर्फ x का पावर 1 हो वो क्या होगा? रैखिक बहुपद। क्या ये द्विघात बहुपद है? जी हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ चर का पावर कितना है? 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अगर 3 रहता तो त्रिघाती बहुपद कहलाता, लेकिन इसका पावर कितना है? इस चर का पावर 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल नंबर 4, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस b² के रूप में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। इस आधार पर इसको हम तोड़ देंगे। तो a का मान कितना है? 99, और b का कितना है? 98। तो a प्लस बी हो गया, फिर इंटू
ए माइनस बी। तो 99 प्लस 98 कितना हो जाएगा? 17 18 और 19 197 इंटू इसमें से घटेगा तो एक बचेगा, हो जाएगा 197। तो ये 197 कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बिंदु बिंदु 1 2 -2 -3 2 -3 स्थित है। कौन से चतुर्थांश में पूछ रहा है? कि प्रथम चतुर्थांश में है, कि तृतीय, कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, या फिर तृतीय चतुर्थांश में है, या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में है। चलिए इसको हम थोड़ा बेसिक तरीका से बनाते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ग्राफ होता है, इधर x अक्ष, इधर माइनस x अक्ष जिसको हम x डैश से कहते हैं। ये होता है y, नीचे होता है माइनस y, इसको हम y डैश से दर्शाते हैं। और ये हमारा होता है मूल बिंदु 0 0, यानी कि x और y का वैल्यू यहाँ पर 0 0 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होता है? ये प्रथम। और ये कौन सा होता है? द्वितीय। द्वितीय। और ये कौन सा चतुर्थांश होता है? तृतीय। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो याद रखिएगा प्रथम चतुर्थांश में सारा प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस और एक प्लस होता है, और तीसरा चतुर्थांश में तीनों माइनस होता है, और चौथा चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होता है। तो यहाँ जो आंकड़ा हमारे पास दिया है 1 और 2, 1 और 2, तो ये तो हमारा पहला चतुर्थांश में है। -2 -3 यानी कि ये तीसरा चतुर्थांश में है, और ये +2 और -3 ये हमारा चौथा चतुर्थांश में है ना? ये हमारा तीनों अलग 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 है, यानी कि एक चतुर्थांश में ये तीनों नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये तीनों अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 5। अगर सिर्फ ये दो ना दे, सिर्फ ये दे करके पूछ ले कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना? अगर ये और ये नहीं दे, अगर सिर्फ ये दे, एक सेकेंड थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। अगर सवाल में ये दोनों नहीं दिया रहे, सिर्फ ये दिया रहे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। ठीक ना? अगर एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में ये और ये नहीं दिया रहे, सिर्फ ये दिया रहे, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा चतुर्थांश। ठीक ना? अगर ये दोनों नहीं दिया रहे, सिर्फ ये दिया रहे, तो ये हो जाएगा मेरा चौथा चतुर्थांश। लेकिन यहाँ सवाल को थोड़ा घुमा दिया है ना? तीनों चतुर्थांश यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सारा दे दिया है, और पूछा है कहाँ स्थित है। तो ये तीनों जो है एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं, ये तीनों अलग अलग स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 क्या है? कि x अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। देखिए जब भी आपको x अक्ष से पूछे, जब भी आपको x अक्ष से पूछे, तो अब याद रखिएगा x अक्ष से पूछे तो y का आंसर बताना है, और y अक्ष से पूछे तो x का मान बताना है। तो सवाल में ही आप यहाँ देखिए इसका आंसर छुपा हुआ है। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये x होता है और ये y होता है।
आपसे पूछा क्या है कि एक्स अक्ष से बिंदु, एक्स अक्ष से बिंदु पूछा है तो एक्स अक्ष से ना पूछा है, एक्स अक्ष से पूछा है तो हम किसका उत्तर देंगे, वाई का। किसका उत्तर देंगे, वाई का उत्तर देंगे। एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का उत्तर देना है और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का उत्तर देना है। तो यहाँ पर वाई का मान कितना है, 5 है कि नहीं, और ये हमारा x होता है, ये हमारा y का मान होता है, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है, ठीक ना। तो x अक्ष से पूछा है तो y का आंसर बताना है, y कितना है, 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 मात्रक। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। देखिए x बराबर अगर y है, x बराबर y है तो इसका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा डी, के और के। जब x और y बराबर है तो दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। अगला सवाल है समीकरण क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। यानी कि इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए। तो हम इस सवाल में x और y का मान क्या रखें कि हमारा इधर LHS और ERHS दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम x के जगह अगर 2 रखेंगे तो जैसे मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 6 है, x के जगह हम 2 रख लिए और y के जगह भी 2 रख लिए, क्या ये 6 आ रहा है। तो 2 जोड़ 4 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6, यानी कि ये हमारा मानना सही है। यानी कि इस ऑप्शन से जो हमने माना है, ऑप्शन ए को लिया है 2 और 2, यानी कि x का मान 2 और y का मान 2, x का मान 2 और y का मान 2 रखेंगे इस सवाल में। इस सवाल में अगर हम x का मान 2 रखेंगे और y का भी मान 2 रखेंगे तो ये हमारा 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ हम आपको बना दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। सवाल यही था, x प्लस 2y बराबर 6, x की जगह 2 रखा प्लस और y की जगह भी 2 रखा, तो 2 जोड़ 4 बराबर 6, तो 6 बराबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, दो समानांतर रेखाओं की ढलानें होती है। तो दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है तो इसकी ढलान हमेशा क्या होगा, इसका ढलान भी क्या होगा, समान होगा। इसका ढलान भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा है तो इसका ढलान भी क्या होगा, समान होगा। अगला सवाल है, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहा जाता है। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। ये देखिए 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, याद रखिएगा इस चीज को। 90 डिग्री से छोटा जो होगा वो न्यून कोण होगा। अधिक कोण होगा 100, सॉरी, अधिक कोण किसको कहेंगे, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा वो अधिक कोण। पूर्ण कोण किसको कहेंगे, जो 360 डिग्री का होगा उसको पूर्ण कोण कहते हैं। लेकिन यह सवाल में पूछा क्या है कि 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम को कौन सा कोण कहते हैं, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 12 की ओर, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो याद रखिएगा संपूरक कोण जो भी होता है हमारा होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका पूछा है आधा, इसका पूछा है आधा ना, तो क्या हो जाएगा इधर 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा।
अब इस माइनस थीटा को अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। समपूरक कोण थीटा बराबर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन आधा पूछा है ना, तो आधा कर देंगे 1/2। तो ये था हमारा सवाल नंबर 12। 13 नंबर, दो सर्गवांसम आकृति होते हैं समान। क्या होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी सर्गवांसम बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तब पी आर बराबर होंगे। जब सर्गवांसम है तो ए बी, देखिए इस पी आर, ये पी आर किसके बराबर होगा? ए और सी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। पी आर किसके बराबर है? तो इस ए सी के बराबर होगा। ये इस ए सी के बराबर होगा। ये पी आर इस ए सी के बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1, 6:5 के अनुपात में हो तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको हम मान लें 3x + 1x + 6x + 5x = 360 डिग्री। तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 डिग्री भागा 15, 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 24 डिग्री। अब देखो इस रेशियो में सबसे छोटा कौन है? 3, 1, 6, 5 में सबसे छोटा है 1 है। x का वैल्यू कितना आया है? 24। तो इस 1x में हम x का मान रख देंगे तो 1 × 24 बराबर हो जाएगा 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। यदि एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी 125 डिग्री हो तो एंगल ए का मान क्या होगा? एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें एंगल ए जो है, एंगल ए का मान पूछ रहा है। इस एंगल ए का मान हमको, इस एंगल ए का मान हमें निकालना है। इसमें से डी दिया हुआ है 125 डिग्री। तो हम जानते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी जोड़ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसको यहां लिखते हैं। एंगल डी जोड़ एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो हमें निकालना है ए डी का वैल्यू दिया हुआ 125। तो एंगल ए बराबर 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 गया तो हो गया 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा 16। अगला सवाल, दो समानांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी दो समानांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित हो तो आप इसे याद रखिएगा, उनका क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए
ये हमारा एक वृत्त है, यहां पर एक हम लाइन खींच दिए, तो ये हमारा मान लीजिए ए और बी एक व्यास है, ये हमारा जीवा है। ये क्या है? जीवा है। इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा, कॉर्ड। ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड और ये होता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? जीवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवा। अगला सवाल है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? चलिए निकालते हैं। देखिए, वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी को हम मान लिए डी। क्या मान लिए? डी। अब इसको देखिएगा, हम बड़ा शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो डी स्क्वायर प्लस ये हमारा लंबाई कितना है? 8 है ना, तो ये इसका आधा हुआ हुआ 4 का स्क्वायर बराबर, और ये हमारा त्रिज्या कितना है? 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसलिए डी इज इक्वल टू डी का स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 3। ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर इसका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है, ये आप याद रखिएगा। यदि ए, अगला सवाल, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हो तो ये आप ये समीकरण याद रखिएगा। देखिएगा, जब भी त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई बराबर हो तो 2 भुजा के लंबाई के योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ये 2 भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 22 नंबर का सवाल है, कोण का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है समान 2 भाग में बांटना। तो कोण को 2 बराबर भागों में बांटना, यही होता है कोण का समद्विभाजक। ऑप्शन नंबर कहाँ है? कोण को 2 भागों में बांटता है, ये नहीं होगा। बराबर भागों में बांटता है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा सवाल नंबर 22। 23 क्या है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। ये आप इसको याद रखिएगा, है ना, 3 गुना भुजा। और भुजा कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 दिया 30 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा 23 नंबर। अगला सवाल देखते हैं, हीरोन का सूत्र में एस क्या है? हीरोन का सूत्र में एस क्या है? एस बराबर कैसे निकालते थे हम? देखिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखते थे, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते थे। ऑप्शन नंबर सी। एस क्या है? हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगला सवाल है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। एक घन है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है a√3, आप इस सबको लिख लीजिएगा a√3, और घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो हमसे क्या पूछा है कि घन का एक किनारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 4 गुना भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 4 गुना 100 बराबर हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही आंसर देंगे।
400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना 100 100 220 भागा 2 बराबर 110 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 27 नंबर। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य है, माध्य पूछा है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का फार्मूला याद रखिएगा आप, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या तो सभी प्रेक्षणों का योग को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो जोड़िए, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28। तो सभी आंकड़ों का योग कितना हो गया? 28। कुल संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड लगा लीजिए, हो जाएगा 2.8 इज राइट आंसर। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2.8 आंसर। आप इसको भाग दे दीजिए, 2.8 आएगा। जब भी माध्य आपसे पूछे तो सभी को जोड़ लेना है और कुल संख्या को जोड़ करके उस संख्या को भाग दे देना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला पूछा है कि माध्यक क्या होगा? जब भी माध्यक पूछे तो कोई संख्या दिया हुआ रहे तो आप उसको पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। तो चलिए हम पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। 4 6 8 9 11 ये आरोही क्रम में है, छोटा से बड़ा सजा हुआ ही है पहले से ही। माध्यक पूछा है, माध्यक का मतलब होता है कौन सी संख्या बीच में होती है। जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, तो इधर 2 और इधर 2 साइड कर दीजिए, बीच वाली संख्या हो जाएगा माध्यक, 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा माध्यक। अगला सवाल है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, यह आप याद रखिएगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए, एक सिक्का में हेड होता है और टेल होता है। यदि एक सिक्का में हेड होता है, टेल होता है, इसी को अगर हम 2 बार उछाल दें, इसी को हम 2 बार उछाल देंगे तो क्या हो सकता है? इसका परिणामी एक बार हेड आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, दोनों तरफ हेड हेड आ सकता है कि नहीं? या तो एक पर हेड आएगा, एक पर टेल आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर हेड आएगा, या फिर दोनों पर टेल आएगा। तो कितना संभावना बना इसमें? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में, अगला सवाल, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए, जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही शांत होगा, और जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा वो अशांत कहलाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 11 से हम भाग देते हैं 1 को, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? पहले हम 0 घर में देंगे, तो 0 घर में देंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा? शेषफल 1 आया। आप एक दशमलव देंगे तो 0 होगा, फिर भी नहीं जाएगा। अभी दशमलव के बदले एक और 0 आया तो 11 9 99 हो जाएगा, फिर घट के वही 1 बचेगा, यानी कि हर बार एक बचेगा। 0.999 क्रम में ये चलेगा, यानी कि ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है। ऑप्शन नंबर ए अशांत होगा। बी नंबर देखते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं 9 को। आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं कटेगा, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये 13 से 3 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, यही होगा हमारा शांत। अगला सवाल है 32। बहुपद 3x-2 का शून्यंक पूछा है। 3x-2 का शून्यंक बराबर 0 कर देंगे,
तो हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। अब इसका जो है हम मिडिल फैक्टर तोड़ेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का। आप याद रखिएगा जब भी इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुना होता है तो इसको हम अंत में गुना करते हैं, और जब गुना कर देते हैं तो उसको लिखते नहीं है, सिर्फ उसको मन में रखते हैं। तो 6 छक्का 36 हो गया। यहाँ कितना है -6 नहीं है, यहाँ -36 है, -6 नहीं है। -6 लिखेंगे लेकिन मन में रखेंगे -36, ठीक है। अब देखिए ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर +5x हो और गुना करने पर -36 हो, गुना करने पर -36 हो, लेकिन लिखेंगे 6 ही। चलिए आइए अब इसको हम बनाते हैं। जैसे 6x स्क्वायर 5, 9 में 4 गया 5, 9 चौक 36। बड़ी संख्या बड़ी होगी तो छोटी संख्या, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x, 9 में 4 गया 5 हो गया और 9 चौका 36। 36 मन में रखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 6। 2 का जोड़ा लग गया। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है अधिक, x अधिक दिख रहा है, x कॉमन कर लेंगे और 6 4 2 का पहाड़ा में है, 2 लिख देंगे। तो 2 तिया 6 माइनस 2 दूनी 4, 9 और 6 में 3 ज्यादा लग रहा है तो x 3x 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये दोनों ब्रैकेट वाला बराबर हो गया। 3x माइनस 2 बराबर 0 और ये हमारा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर 2 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि x का मान 2/3 होगा और -3/2 और -3/2, 2/3 या फिर -3/2। लेकिन हम देखेंगे कि हमको सवाल में पूछा क्या है, ऑप्शन में आंसर क्या है। ऑप्शन में आंसर हमारा यही है, इतना दूर तक नहीं पूछा गया है हमसे। आप यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 3x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट का वैल्यू बराबर आया है, इसलिए हम लिख देंगे 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, कौन सा ऑप्शन में है, ढूंढिए। 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देशांक -2 4 का भुज है। देखिए जब भी भुज और कोटि ये दो होता है, एक होता है भुज, कभी कभी सवाल में पूछ लेता है भुज और कोटि के बारे में। तो भुज जो होता है वो हमारा x का मान होता है और कोटि जो होता है हमारा वो y का मान होता है। तो ये हमारा -2 है x और ये 4 क्या है y है। तो यानी कि ये जो x है इसको हम भुज कहते हैं और ये y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है भुज, भुज पूछा है, यानी कि x का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू कितना है -2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -2। अगर आपसे सवाल में कोटि पूछे तो आपको y का मान बताना है, ठीक है ना। अगर भुज का मान पूछे तो x का मान बताना है और कोटि का मान पूछे तो y का मान बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 34। 35 नंबर देखते हैं क्या है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। देखिए ये हमारा x का मान है
ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। जहां x है वहां हमको 3 रखना है, जहां y है वहां हमको 4 रखना है। तो यहां हम 3 इंटू 4 a इंटू 3 प्लस 7, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, 3a प्लस 7, तो इस 7 को इधर ले आएंगे तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3a, 5 बराबर 3a, इसलिए a बराबर 5/3 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, है ना। चलिए आइए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा कि 55 डिग्री का पूरक कोण है। पूरक कोण थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से 55 घटा दीजिए, हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। 37 है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और एंगल B बराबर 70 डिग्री, तो एंगल ए का मान पूछ रहा है। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिएगा, A और BC में, इसको A और B, AB बराबर BC है, सॉरी AB बराबर BC है, जिसमें एंगल B बराबर कितना है 70 डिग्री है। जब दो भुजा बराबर हो तो ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, A और C क्या होगा बराबर होगा, A और C बराबर होगा। देखिए ये x है तो ये भी हम x मान लेंगे, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये x और ये x क्या हो गया 2x, और ये प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 2x बराबर 110 डिग्री, इसलिए x बराबर 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 38 सवाल है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री, तो चौथा कोण होगा। चतुर्भुज के तीन कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। सबको जोड़ लीजिए, 360 में से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 75 दूनी 150, 150 और 90, 9 और 5 14, 240। अब 360 में 240 को घटा दीजिए, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 120 डिग्री। इट्स राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सबको जोड़ लीजिए, 360 से घटा दीजिए और इसका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। अगला सवाल है कि आंकड़े इतना 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 दिया हुआ है, आपके सामने में दिख रहा है, तो 5 की बारंबारता क्या है, यानी कि 5 कितनी बार आया है सिर्फ इसको गिन के लिख देना है। 5 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा से गिनना, एग्जाम में मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 39। और आज का लास्ट सवाल है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट, पट का मतलब होता है टेल, 60, पट का मतलब हुआ टेल, टेल होता है पट। तो चित आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा, एच पूछ रहा है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। 100 बार सिक्के को उछाला जाता है, जिसमें से 60 बार पट आया है, तो चित कितना बार आया होगा 40 बार। तो 40/100 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा इस सवाल का आंसर, जो कि 40/100 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 9 का 40 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में पूछने जैसा है। सिर्फ जो है एग्जामिनर संख्या को इधर उधर उलट फ्लेट कर सकता है, लेकिन सारे सवाल इस टाइप के ही होंगे। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम के हॉल के अंदर, ठीक है, जबकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
तो ये वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ जो है वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा देना, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।